साल 2020 पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। होटल्स खाली पड़े थे, टूरिज्म पूरी तरह से खत्म हो चुका था और इन्वेस्टर्स हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे। लेकिन कुछ स्मार्ट मनी थी जो धीरे धीरे एंट्री ले रही थी। क्यों? क्योंकि उनको पता था जब दुनिया खुलेगी तो सबसे पहले लग्जरी रिवाइव होगी। तो 100 दिनों की सीरीज में हम आज आ पहुंचे हैं डे 15 पर और आज का जो हिडन स्टॉक है वो देखने में तो सिंपल है, लेकिन इसकी कहानी आपको शॉक कर देगी। एक ऐसी कंपनी जो लग्जरी की दुनिया में धीरे धीरे अपना एम्पायर बना रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में मल्टीबैगर है या सिर्फ एक इल्यूजन? तो आज का हिडन स्टॉक है EIH एसोसिएटेड होटल्स। तो स्वागत है आपका 100 डेज 100 हिडन स्टॉक्स की सीरीज में डे 15 EIH एसोसिएटेड होटल। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस कंपनी के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, ये कंपनी प्रीमियम लग्जरी होटल्स को ऑन करती है और ये ओबरॉय और 5 स्टार ट्राइडेंट जैसी ब्रांड्स को भी ऑन करती है। ये एक जॉइंट वेंचर है ओबरॉय फैमिली और रजन रहेजा ग्रुप के बीच में। कंपनी की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1983 में हुई थी और इनका 1989 में नाम चेंज कर ओबरॉय एसोसिएटेड होटल से EIH एसोसिएटेड होटल्स कर दिया गया था, क्योंकि ये जो है एक जॉइंट वेंचर है। ठीक है, तो देखिए इसकी जो पेरेंट कंपनी है ओबरॉय ग्रुप, वो पूरी तरह से इनके सारे ऑपरेशन, इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज और इनका जो ग्लोबल ब्रांड है वो सारी चीजें ये मैनेज करती है और ट्राइडेंट ग्रुप की भी यही ओबरॉय ग्रुप है वही मैनेज करता है। अभी जो EIH एसोसिएटेड होटल्स है ये EIH की सब्सिडरी है। ठीक है, और इनका जो मेन काम है वो अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, जिसमें ओबरॉय और ट्राइडेंट जैसे बड़े ब्रांड्स, बड़े होटल जो 5 स्टार होटल्स है वो इसमें शामिल होते हैं। अब EIH जो है वो सारे जो ऑपरेशन है वो इनके यही मैनेज करते हैं, फिर चाहे वो मार्केटिंग के ऑपरेशंस हो या होटल्स में और रिलेटेड जो इनके ब्रांडिंग वगैरह की चीजें हो, वो भी सारी चीजें ये यही मैनेज करते हैं। इनके सारे रिसोर्सेज और सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, सारे रिजर्वेशन होते हैं और इनके जो भी जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो EIH ग्रुप ही इनका मैनेज करता है। तो देखिए इनका जो एसेट पोर्टफोलियो अगर हम लोग देखें तो 869 कीज है अक्रॉस ओबरॉय और ट्राइडेंट ब्रांड्स के बीच में। मतलब कीज का मतलब है इनके पास जो रेंटल प्रॉपर्टीज है, या तो यूं कहे कि इनके पास जो रूम्स है जो ये अपने गेस्ट को प्रोवाइड करते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे राज विला ओबरॉय के बीच में इनके पास 71 कीज है, ओबरॉय सेसिल शिमला में जो है उसके पास 75 कीज है, आगरा में जो ट्राइडेंट ग्रुप का है उसमें 135 कीज है, जयपुर में जो ट्राइडेंट है 132 और उदयपुर में है 142, भुवनेश्वर में 62, चेन्नई में 167 और कोचीन में 85 कीज है। मतलब इतने सारे रूम्स और प्रॉपर्टीज और विलाज हैं जो ये अपने जो भी इनके क्लाइंट हैं उनको ये हॉस्पिटैलिटी के लिए उनको रूम्स प्रोवाइड करते हैं और सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। अब इनकी यहाँ पे एवरेज ऑक्यूपेंसी देखें तो 61 to 63% इनके जो होटल्स हैं, मतलब इनके जो रूम्स है, विलाज है, वो ऑक्यूपाई रहते हैं। और कंपनी अपने कैपेक्स का प्लान लगातार कर रही है और लगातार ये मतलब टाइम टू टाइम जो अपने होटल्स है उसका एक्सपांशन भी करती चली जा रही है। इसमें देखिए यहाँ पे इन्होंने 125 नए रूम्स या नए प्रॉपर्टीज को इन्होंने प्लान किया हुआ है, जिसमें 160 करोड़ का लगभग इन लोग कैपेक्स करने वाले हैं, जो फंक्शनल होगा मार्च 2027 से। मतलब अगले साल मार्च से इनके जो भी इनका जो कैपेक्स का प्लान है 160 करोड़ का लागत से 125 इन लोग नए कीज इसमें अपने होटल्स की चेन में ऐड करने वाले हैं। ठीक है, अब इनका रेवेन्यू देखें तो रूम रेंटल से 66%, फूड और बेवरेजेस से 29.5% और अदर सर्विसेज से 4.5% का रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं। इनके मैनेजमेंट की बात करें तो वो पूरी तरह से ये आउटसोर्स करते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि EIH ग्रुप जो है वो इनका जो ऑपरेशन है, जो मैनेजमेंट है, वो सारी चीजें वो अपने एंड से मैनेज करता है और उसके बदले में ये उनको फीस देते हैं। जैसे इन्होंने FY23 में 2.5 करोड़ पे किए थे, FY24 में इन्होंने 2.9 करोड़ पे किए थे। ऐसे इन्होंने जो ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए बाहर से आउटसोर्स करते हैं और उनको अपनी इनकी जो फीस है वो प्रोवाइड करते हैं। साथ में कंपनी का एक और एक्सपेंस है, मेजर एक्सपेंस है, जो रॉयल्टी एक्सपेंस है। ये FY24 में इन्होंने 2.5 करोड़ एज अ रॉयल्टी पे की थी, 2.2 करोड़ इन्होंने FY23 में रॉयल्टी पे की थी। मतलब हर साल ये रॉयल्टी भी पे कर रहे हैं। साथ में कंपनी क्या कर रही है, सोलर पावर जनरेशन पे भी अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है, जिससे जो इनके ऊपर पावर का कंजप्शन का जो इनके ऊपर खर्चे जा रहे हैं वो कम हो सके। इन्होंने 17% इनकी जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल कर लिया है सोलर पावर की तरफ से। मतलब इनका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पे थोड़ा सा कम खर्चा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि इन्होंने सोलर पावर पे थोड़ा ध्यान दिया है। ठीक है, अब कंपनी अपना जो फोकस कर रही है वो ट्राइडेंट ब्रांड को नए डेवलपमेंट मेंटेन करने के लिए फोकस कर रही है और जो इनके ऑपरेशंस है और जो परफॉर्मेंस है, मतलब ये क्या है, ये अपने लग्जरी के लिए जाने जाते हैं। जो भी बड़े हाई प्रोफाइल HNI क्लाइंट्स होते हैं, HNI प्रोफाइल वाले जो भी मीटिंग्स वगैरह होती है, सेमिनार्स वगैरह होते हैं, ये कंडक्ट करवाते हैं अपने होटल्स में, अपने विला में, और शादी वगैरह भी जो होती है कंडक्ट करवाते हैं, मतलब हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के लिए। तो ये अपनी परफॉर्मेंस, अपनी जो लग्जरी है उसको ये फील कराते हैं लोगों को, जिससे यहाँ से इनका मेन मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है। तो उस पर ये काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये कंपनी के हम लोग फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं तो पिक्चर थोड़ी सी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2044 करोड़ का है और कंपनी ने जो हाई मारा है वो 435 का है, जो लो है 266 का है। स्टॉक का पी देखिए 20.7 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी 30 पे, मतलब स्टॉक अभी भी थोड़ा सा अंडरवैल्यूड नजर आ रहा है। इसका ROCE देखे 20.57 का और ROE 19.2 का, जो काफी ज्यादा अच्छा है इस इंडस्ट्री के हिसाब से। बाकी डेट टू इक्विटी देखे 0.01%, मतलब डेट लगभग ना के बराबर है। टोटल डेट देख लें तो यहाँ पे 4.12 करोड़ है, मतलब 2000 के मार्केट कैप में 4 करोड़ का इनका डेट है, तो बहुत ज्यादा नहीं है। साथ में इसका ओपीएम मार्जिन देखें तो 32.7% का, जो काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब 100 रुपए के इनके रेवेन्यू में 32 रुपीज इनका प्रॉफिट है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है 14.8% की है और सेल्स ग्रोथ
ग्रोथ यहाँ पे निगेटिव नजर आ रही है, -1.09% की। ये थोड़ा सा निराशाजनक है। प्रॉफिट ग्रोथ तो अच्छी है, लेकिन सेल्स ग्रोथ है नहीं, तो ये थोड़ा सा एक कंसिडरिंग पॉइंट भी हो सकता है। इसमें जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग वो 75% की, वहीं प्रोमोटर्स अपने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किए। ये कंपनी के लिए एक अच्छी चीज है, और यहाँ पे प्रोमोटर्स ने पिछले कई सालों में अपने जो स्टेक थे वो बेचे भी नहीं है। ये भी कंपनी के लिए एक अच्छी चीज है। फेस वैल्यू इसकी 10 पे चल रही है। इस पे अगर हम लोग कॉन्स के बारे में बात करें तो इस पे कॉन्स यहाँ नजर नहीं आ रहे, जबकि यहाँ पे कुछ इनके प्रोज हैं, जैसे कंपनी ने पिछले 5 साल में 18.8% का CAGR से रिटर्न दिया हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई हुई, जो काफी के लिए अच्छी चीज है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्रमोटर जो है वो कंसिस्टेंट 75% का स्टेक बना के रखे हैं। कभी भी इन्होंने अपने सेल स्टेक जो है बेचे नहीं है। FIs पहले 13.75% बना के रखे थे। FIs ने काफी उतार चढ़ाव किया हुआ है, लेकिन वो भी कंसिस्टेंट ही है, 13.67 है, -0.03% इन्होंने अपनी होल्डिंग जो है डिक्रीज की है। और DIs जो है, DIs इसमें है नहीं, पब्लिक इसमें 11.32% का स्टेक लेके रखी हुई है। अब इस कंपनी की असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब बाकी कंपनियां एक्सपांशन के पीछे भाग रही हैं, तो ये कंपनी सिलेक्टिव ग्रोथ दिखा रही है। इनकी एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, कम होटल्स लेकिन अल्ट्रा प्रीमियम लग्जरी एक्सपीरियंस, और यही स्ट्रेटेजी इसको बाकी कंपनी से, बाकी होटल से अलग बनाती है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से एकदम सीधी सी बात है, ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो रातों रात आपके पैसे को दोगुना कर देगी, लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो में एक स्लो कंपाउंडर बन सकती है। और अगर इंडिया का लग्जरी टूरिज्म बूम करता है, तो ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है, बशर्ते आपको पेशेंस के साथ इस कंपनी को होल्ड करना होगा। तो कल फिर मिलते हैं डे 16 में एक और हिडन जेम के साथ, जो अभी शायद सबकी नजरों से दूर है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर है वो 3700 से भी कम है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।